चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो शेयर मार्केट के ऊपर बनाई गई है, जिसको लोग इंग्लिश में ट्रेडिंग भी कहते हैं। कई लोगों को ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है और वो लगते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करने, जिसकी वजह से उनको कई सारे नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आगे आपको वीडियो में भी बताएंगे कि कौन कौन सा आप जो है स्टॉक जो है होल्ड करके आप जो है किस तरीके से अच्छी इनकम कर सकते हैं और आपको ट्रेडिंग से लॉस भी ना हो। हमारे पास ऐसे एडवाइजर हैं जो डेली का हज़ारों रुपए अर्न करते हैं आसानी से। आप भी उनके साथ जुड़ करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग जो है, आपने कभी कभी शेयर मार्केट का नाम सुना ही होगा। ट्रेडिंग एक इस तरीके का चीज़ है जिसमें आप जो है किसी वस्तु की, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि किसी सामान या किसी वस्तु की आप खरीदारी करते हैं, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब खरीद बिक्री शेयरों का किया जाता है, यानी खरीदा भी जाता है और उनको बेचा जाता है शेयरों को, तो उसको स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। कोई भी ट्रेडर लाभ कमाने के इरादे से ही ट्रेडिंग करता है, जिसमें यह किसी कंपनी के शेयर की कम कीमत पर खरीदता है और अधिक पैसे, या फिर जैसे ही ट्रेडिंग जो है स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है उस तरीके से वो उनको सेल कर देता है। सपोज दैट एक वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आपका किसी कंपनी ए का जो है, मान लिया कि कोई कंपनी ए है तथा उसके शेयर की कीमत जो है 50 रुपए है। ट्रेडर को लगता है कि शेयर की कीमत ऊपर जाने वाली है, तो ट्रेडर कंपनी ए के शेयर को खरीद लेगा। कुछ समय बाद कंपनी ए का शेयर जो है 52 रुपए हो जाता है। अगर वो 50 रुपए में खरीदता है तो 52 रुपए हो जाता है। अब ट्रेडर को लगता है कि उसे शेयर को बेच देने पर पर्याप्त लाभ मिल जाएगा, तो ट्रेडर कंपनी जो है ए के शेयर को बेच देगा। यदि ट्रेडर ने 1000 शेयर की खरीदारी की हुई है, 1000 यानी उसने 50 रुपए के हिसाब से जो है खरीदा था, 2 रुपए आपका पर शेयर पे आपका फायदा हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके से, सपोज दैट आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं 1000 गुणे 52, क्योंकि 52 रुपए अभी रेट हो गया है, खरीदा 50 रुपए था। तो आप इसको 1000 गुणे 52 करेंगे तो 52,000 होगा, माइनस आप 1000 गुणे 50 करेंगे यानी 50,000, तो आपका यहाँ पर 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से, लेकिन ऐसा जो है हर बार नहीं होता कि शेयर खरीदने के बाद जो है कीमत ऊपर ही जाए। कई बार शेयर खरीदने के बाद शेयर की कीमत गिर भी जाती है, जिससे ट्रेडर को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब अगर स्टॉक के प्रकार दिखेंगे तो कई सारे होते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, मार्जिन ट्रेडिंग होता है, मूरेट ट्रेडिंग होता है, एल्गो ट्रेडिंग होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है। अब जैसे बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरीके का है कि जब ट्रेडर खरीदे गए शेयर को एक दिन से अधिक होल्ड नहीं करता है तथा दिन भर में ही वह अपने सौदे को काट कर लाभ हानि या बुक कर लेता है, तो इस प्रकार के ट्रेडर को ट्रेडर कहा जाता है तथा इस प्रकार की तकनीकों को इंट्राडे ट्रेडर कहा जाता है। सपोज दैट कि आपने आज एक शेयर खरीदा। इंट्राडे ट्रेडिंग वो चीजें हैं जिसमें आपको 3 बजे तक जो है मार्केट बंद हो जाता है और उसमें आप लाभ या हानि उसी बीच के टाइम में कर सकते हैं आप। हालांकि ऐसा करना बड़ा रिस्की काम होता है, क्योंकि हमेशा जो है लॉस का ही सामना करना पड़ता है। तो जब आपको अच्छी तरीके से जानकारी ना हो ट्रेडिंग करने की, तो आप ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप अच्छा ट्रेडिंग करना जानते हैं, अच्छे से आप मार्केट को समझते हैं, तो ट्रेडर का ट्रेडिंग करने के लाभ जो होते हैं वो ट्रेडिंग द्वारा आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करने से आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेडिंग करने से आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, और घर बैठे कंप्यूटर मोबाइल ट्रेडिंग से आप लाखों हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग में आपका नुकसान केवल उतना ही है जितना आप कैपिटल लगा रहे हैं, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। नुकसान की अगर बात करें तो ट्रेडिंग में नुकसान, अगर आप ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस एक टारगेट होता है कि आप इतने तक जो है आपको सेल आउट कर देना है अपना शेयर। तो अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको लाखों रुपए की पूंजी कुछ ही समय में जो है समाप्त हो जाएगी, आपकी बच नहीं पाएगी। और आपके पास जितनी पूंजी है उतने से ही ट्रेड करें,
मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करने पे आपका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मार्जिन के चक्कर में लगे हुए हैं कि नहीं मेरा बढ़ेगा, तो हो सकता है कि 3 बजे तक अगर मार्केट क्लोज हो तो वो टोटली लॉस हो सकता है। तो आप उतना ही ट्रेडिंग करें जितना आप नुकसान को जो है भरपाई कर सकें।